तो लगातार युद्ध से जुड़ी हर एक अपडेट आज तक हम पहुंचा रहे हैं। ईरान के मेहराबाद की तस्वीरें भी आपको दिखा दें, क्योंकि एयरपोर्ट पर भीषण अटैक इसराइल ने किया है। अमेरिका इसराइल के हमले में एयरपोर्ट को भारी नुकसान पहुंचा है। ये मिसाइल अटैक था और उसके बाद वहां पर जो ईरानी विमान थे वो जलकर खाक हो गए। ये देखिए, ये तस्वीर आपको मेहराबाद एयरपोर्ट की दिखा रहे हैं, जहां पर धमाके दूर दूर तक दिखाई और सुनाई दिए। एयरपोर्ट के विजुअल्स देखिए, तस्वीरें देखिए, जहां पर अमेरिका इसराइल ने अटैक किया है। तेहरान की ये तस्वीर लगातार, क्योंकि देखिए मेहराबाद एयरपोर्ट था जहां पर यह अटैक हुआ है। वहां पर एक विमान भी था, बोइंग विमान था, जो जलकर खाक हो गया है। क्योंकि एयरपोर्ट्स पर भी आपको बता दें कि तीनों देश जो है, चाहे अमेरिका इसराइल की बात करें, जो ईरान में एयरपोर्ट्स है वहां पर अटैक हो रहे हैं। लेकिन ये तीन तस्वीरें देखिए, मेहराबाद एयरपोर्ट की ये तस्वीर है। मेहराबाद एयरपोर्ट पर जो आग लगी, अमेरिका इसराइल का ये हमला, और भारी नुकसान जो है वो उठाना पड़ रहा है ईरान को। और ये देखिए तस्वीरें, मेहराबाद एयरपोर्ट की तस्वीर दिखा रहे हैं, जिसमें जो जलता हुआ आप देख रहे हैं वो विमान है, बोइंग विमान है, जिसमें आग लग गई। बोइंग 747 विमान जिसमें आग लग गई। मेहराबाद एयरपोर्ट पर धमाके की ये तस्वीरें देखिए। अटैक में भारी नुकसान हुआ है और हमले में बोइंग विमान में आग लग गई। और एक और दो तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ईरानी एयरपोर्ट पर हमले की ये तस्वीरें सामने आ रही है। बोइंग विमान की ये तस्वीरें देखिए, जिसमें आग लग गई। बोइंग विमान में भीषण आग लग गई। ये एक बार आप वहां पर एयरक्राफ्ट की तस्वीर देखिए, विमान की तस्वीर देखिए, क्योंकि इसमें फ्यूल भी था बट ऑब्वियस। और वहां पर देखिए किस तरीके से आग लग गई और दूर दूर तक लोगों को ये आग की लपटें दिखाई दी, क्योंकि पूरे एयरपोर्ट पर ये आग लग गई। क्योंकि एयरपोर्ट पर अटैक किया गया था, वहां पर ये विमान था बोइंग 747, और उसके बाद वहां पर आग लग गई, जिसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो देखिए, दो तस्वीरें इस वक्त आपके स्क्रीन पर है, लेकिन युद्ध का 8वां दिन है और उससे जुड़ी भी आपको महत्वपूर्ण अपडेट जो है वो दे देते हैं। एक तरफ मेहराबाद एयरपोर्ट की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर बोइंग विमान है, उस पर किस तरीके से अमेरिका इसराइल ने अटैक किया, और ये तस्वीरें देखिए। और इसके साथ आपको अब तक क्या हुआ है उसकी जानकारी देते हैं, और क्या कुछ अमेरिका ईरान ने दावा किया है उसकी जानकारी देते हैं। ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल 90% तक कम हो चुके हैं। ये बहुत बड़ा क्लेम जो है वो अमेरिका ने किया है। ईरान कह रहा है कि अमेरिका की मांग ठुकरा दी गई है और अब डटकर हम मुकाबला करेंगे, झुकने वाले हम नहीं है। इसके साथ ही अगर हम बात करें, अमेरिका ये भी क्लेम कर रहा है कि ईरान के 80% डिफेंस सिस्टम को हमने तबाह कर दिया है। और इसके साथ ही ईरान कह रहा है कि अब हम हार मानने वाले नहीं है। ईरान के लगभग 60% मिसाइल लॉन्चर सिस्टम जो है, जो एक्यूरेट अगर हम कहें तो 300 ऐसा अमेरिका क्लेम कर रहा है, उसे हमने तबाह कर दिया। ईरान कह रहा है कि अभी भी हमारे पास मिसाइल्स है और हम हमले कर रहे हैं। तो 60% जो मिसाइल लॉन्चर्स जिसे अमेरिका कह रहा है हमने खत्म कर दिए हैं, ईरान कह रहा है कि भाई हम तो अब भी अटैक कर रहे हैं। अब अमेरिका ये कह रहा है कि बिना शर्त ईरान जो है वो सरेंडर कर दे, और साथ ही ग्राउंड ऑपरेशन के लिए जो है वो तैयार है। और ये भी जानकारी मिल रही है कि शायद ये ग्राउंड ऑपरेशन इराक से होगा। वहां पर जो कुर्दिश फोर्स है वो अमेरिका उतार सकता है, और ईरान कह रहा है कि ईरान में घुसने की हिम्मत ना करे अमेरिका। तो आप देख सकते हैं कि अब तक युद्ध में क्या हुआ है। यूएसएस जेराल्ड की बात करें और अब्राहम लिंकन की बात करें, वो अभी भी तैनात है। ये बात जो है वो यूएस की तरफ से कही गई। तो वहीं दूसरी तरफ ईरान जो है वो ये कह रहा है कि युद्ध पर हमने हमला कर दिया है, काफी नजदीक हमने हमला किया है। एक्यूरेट वहां पर तो हमला नहीं हुआ, ऐसा ईरान नहीं कर रहा अपडेट। लेकिन लगातार चलिए आपको युद्ध से जुड़ी तस्वीरें जो है वो भी दिखा देते हैं, जो सामने आ रही है। ये 6 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर है, जहां पर तेहरान से लेकर इराक और साथ ही लेबनान की तस्वीरें दिखा रहे हैं। 7 दिन इस युद्ध को गुजर चुके हैं, 8वां दिन है, लेकिन ईरानी मिसाइल जो है उसकी रफ्तार कम होने का नाम जो है वो नहीं ले रही है। तेहरान की तस्वीरें देखिए, आग की लपटें वहां पर आपको नजर आएगी। एयरपोर्ट पर कैसे जो है वो अटैक हो रहा है उसकी तस्वीर आपको नजर आएगी। इसके साथ ही आप देखेंगे ईरानी खुफिया अड्डा है, उसे ध्वस्त कर दिया अमेरिका इसराइल ने। हिजबुल्लाह वाली तस्वीर भी जरूर देखिएगा, क्योंकि इसराइल कह रहा है कि हमने 500 ऐसे ठिकानों पर अटैक कर दिया है, और ईरानी समर्थित आतंकियों पर हमला भी जो है वो इसराइल कर रहा है। ये बात इसराइल की तरफ से कही जा रही है। कितने हमले हुए और अब तक कितना नुकसान हुआ है, उससे जुड़ी एक विस्तृत रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
का 8वां दिन। आसमान चिंगारियों से धधक उठा। इजराइल ईरान एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले किए। एक तरफ ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलों की नई खेप लॉन्च की और इजराइल के अलग अलग शहरों को निशाना बनाया। वहीं ईरान ने यूएसएस अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर को निशाना बनाकर एंटी शिप मिसाइल दागी। ईरानी आर्मी दावा कर रही है कि 7 दिन की लड़ाई में अमेरिकी और इजरायली सेना डिप्रेस्ड हो गई। یک ارتش بیروحیه، یک ارتش افسرده، یک ارتشی که به ضرب زور ترامپ رئیس جمهور آمریکا، یک رئیس جمهور متوهم و با کمال تأسف من این کلمه رو باید به उधर इजराइल और अमेरिका ईरान की कमर तोड़ने में जुटे हैं। तेहरान पर लगातार बमबारी की जा रही है। ईरान के मोसूल में भी ईरानी समर्थित मिलिशिया ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है। अमेरिका ने AS-64 अपाचे के जरिए हाइड्रा 70 मिनी रॉकेट दागी। लेकिन ईरान सिर्फ इजराइल या अमेरिका पर हमला नहीं कर रहा। ईरान के निशाने पर खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी बेस और डिप्लोमेटिक सेंटर भी हैं। ईरान ने बगदाद एयरपोर्ट के पास यूएस डिप्लोमेटिक सेंटर वाले मिलिट्री बेस पर रॉकेट दागे। ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल ने सऊदी की प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर निशाना साधा, जिससे भारी नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लगा था ईरान 2 हफ्ते में घुटने पर आ जाएगा, अमेरिका के आगे सरेंडर कर देगा। लेकिन ईरान ने ट्रंप की सारी गलतफहमी दूर कर दी। वो पहले से ज्यादा खूंखार हो गया। एक साथ 13 देशों पर अकेले बम बरसा रहा है। जहां जहां अमेरिकी बेस है, सबको निशाना बना रहा है। और बता रहा है ये युद्ध 1 या 2 हफ्ते में नहीं, 6 महीने तक चले तब भी पीछे नहीं हटेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए आपको पिछले 24 घंटे में क्या कुछ युद्ध में हुआ है उसकी जानकारी जो है वो देते हैं। 10 बड़े अपडेट्स आपको बता देते हैं। 8वां दिन है। इजराइल ने आपको बता दें कि और ज्यादा हमले जो है वो शुरू कर दिए हैं, चाहे वो ईरान पर हो या फिर हिजबुल्लाह पर हो। दूसरी बड़ी अपडेट भी आपको दे देते हैं। इसके साथ साथ बता दें कि तेहरान का जो मेहराबाद हवाई अड्डा है वहां पर हमले हुए हैं। बोइंग विमान की तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे। बमबारी में आपको बता दें साकेत शहर में भी ईरानी खुफिया अड्डा जो है वो ध्वस्त हो चुका है। लगातार अमेरिका और इजराइल अटैक कर रहे हैं। इजराइल का हिजबुल्लाह के 500 ठिकानों पर अटैक हुआ है और अभी भी अटैक जो है लगातार जारी है। ईरान ने यूएसएस अब्राहम लिंकन पर मिसाइलें दागी हैं, ऐसा ईरान जो है वो क्लेम कर रहा है। इसके साथ ही अगर हम इराक की बात करें, इराक के यूएस ठिकानों पर ईरान जो है वो मिसाइल अटैक लगातार कर रहा है। इसके साथ ही 7वीं बड़ी अपडेट, ईरानी हमले में सऊदी के प्रिंस एयरबेस को जो है वो काफी नुकसान हुआ है। और इसके साथ ही आपको एक और बड़ी अपडेट है वो भी दे देते हैं। ईरान का कुवैत पर 12 ड्रोन और 14 मिसाइल से जो है वो हमला हुआ है, ये भी एक बड़ी अपडेट है। और साथ ही आपको बता दें कि ईरान ने यूएस इजराइल को परमाणु अटैक की चेतावनी जो है वो भी दी है। और 10वीं बड़ी अपडेट जो है वो भी हम आपको दे दें। डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा आरोप है कि ईरान की मदद जो है वो रशिया कर रहा है। अगर कर रहा है तो फिर क्या मदद कर रहा है? एक बड़ा प्रश्न ये भी है कि क्या इंटेलिजेंस जो है वो शेयर हो रहा है, क्योंकि ऐसा अमेरिका जो है वो आरोप लगा रहा है। लगातार हमारे साथ राजीव सिद्धाना जी भी जुड़े हुए हैं। सर देखिए, अभी भी प्रश्न ये बना हुआ है कि अगर रशिया मदद कर रहा है तो वहीं दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि और कंट्रीज, ब्रिटिश की अगर हम बात करें तो मिडिल ईस्ट में वो भी अपनी मिलिट्री प्रेजेंस जो है वो एक्टिव कर रहा है, अटैक नहीं एक्टिव कर रहा है। तो क्या ये और ज़्यादा दायरा बढ़ सकता है इस युद्ध का? देखिए बिल्कुल दायरा तो बढ़ ही रहा है। आप देख रहे हैं कि ब्रिटेन भेज रहा है जहाज़, फ्रांस ने एक एयरक्राफ्ट कैरियर भेज दिया है, तो इसका दायरा बढ़ रहा है। नेटो कंट्रीज साथ आ रही हैं। नेटो कंट्रीज पे ये जरूर बात है कि किसी अगर एक पे हमला हुआ
तो वो सभी पे हमला माना जाता है। लेकिन यदि एक नेटो देश किसी दूसरे देश पे हमला करता है तो क्या वो सारे उसके साथ जुड़ें? चाहे फ्रांस के प्रेसिडेंट, स्पेन, काफ़ी लोगों ने कहा है कि ये युद्ध सही नहीं है और हम अमेरिका के साथ नहीं खड़े हैं, लेकिन जब बात आ रही है अपने सेनाओं को भेजने की, तो वो साथ में चाहे टोकन ही प्रेजेंस दिखाने के लिए वो अमेरिका के साथ खड़े हुए हैं। और इसमें कोई गलत बात नहीं है कि रशिया अपने मित्र ईरान के साथ अगर इंटेलिजेंस शेयरिंग कर रहा है, इसमें कोई गलत नहीं है। और ईरान जो अपने दोस्त हैं उनसे मदद लेगा। और मेरे ख्याल से एक रूस ही ऐसा देश है, चाइना तो शायद ना दे क्योंकि चाइना के संबंध अलग हैं अमेरिका के साथ, लेकिन रूस का ईरान को मदद देना, उनके इंटेलिजेंस देना कि कहाँ पर अमेरिका के युद्धपोत हैं, उनकी मूवमेंट्स कहाँ हैं, तो उनकी देखे ताकि पिन पॉइंट करके अटैक वो है। लेकिन अभी नाटो तो नहीं, लेकिन अगर ईयू की बात करें सर, सिप्रस पर जो अटैक किया गया है, ईरान ने अटैक किया है, तो इससे तो स्पष्ट हो गया कि कहीं ना कहीं आपने यूरोपियन यूनियन को तो चेतावनी दे दिया है। और साथ ही अगर हम यूरोपियन यूनियन की बात करें तो उन्होंने अपनी जो सिप्रस पर मिलिट्री प्रेजेंस है उसे तैनात कर दिया है। बिल्कुल, देखिए ये विश्व युद्ध की तरफ जाता हुआ नजर आता है एक तरीके से, जब 13 देश तो ऑलरेडी इन्वॉल्व है। 13 देश, एक ईरान 12 से 13 देशों के साथ अकेले लड़ रहा है। और आज बात हो रही है कि इवन पाकिस्तान कहते हैं सऊदी के जो प्रिंस है उनसे मिले हैं, तो पाकिस्तान का भी बीच में आना कुछ लगता नहीं कि कुछ दिनों की बात है, वो भी शायद आ जाए। तो बात दायरा तो बढ़ता ही जा रहा है कि शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि मैं ईरान जाऊंगा और मध्यस्थता करूंगा। देखिए, पाकिस्तान एक अमेरिका का प्रॉक्सी ही है ना, तो उनकी तरफ से बद्धता नहीं होगी क्योंकि अमेरिका कोई बातचीत नहीं चाहता। अमेरिका इनको बिल्कुल ईरान को खत्म कर देना चाहता है। वो वेनेजुएला वाली सिचुएशन चाहता है कि मैं किसी को भेज दूं और वो राष्ट्रपति बन जाए, लेकिन वो भूल गए हैं कि इन्होंने जो खमीनी को मारा है उससे हर शिया मुस्लिम बिल्कुल, और ये बहुत अलग लेवल पर एस्केलेट हो रहा है। बहुत